हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम सेल्फ जॉइन डिस्कस कर लेते हैं। और सेल्फ जॉइन इन मायस्क्ल इज अ रेगुलर जॉइन वेयर अ टेबल इज जॉइन टू इटसेल्फ। तो सेल्फ जॉइन मायस्क्ल में एक रेगुलर जॉइन है जो जिसमें जो टेबल है वो अपनी ही टेबल से जुड़ी होती है। ठीक है। इट्स यूजफुल व्हेन यू वांट टू कंपेयर रोज विद इन द सेम टेबल। और ये यूजफुल कब है? जब आप सेम टेबल में ही एक रो की दूसरे रो से कंपेयरिंग करते हो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉयज और मैनेजर्स, तो एक एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, सपोज करिए एक एम्प्लॉय टेबल है और उसी एम्प्लॉय टेबल में एक मैनेजर आईडी है, एक कॉलम, और एक में एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, या एम्प्लॉय नेम है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी कि कोई ना कोई एक एम्प्लॉय किसी को रिपोर्ट करता है। ठीक है, अपने मैनेजर को। तो मैनेजर भी चूंकि एम्प्लॉय है, ठीक है, तो इसीलिए एम्प्लॉय और मैनेजर एक ही टेबल पे है। ठीक है, क्योंकि मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है और वो भी किसी को रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सेल्फ जॉइन यूज की जाती है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आगे इसे। इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट ए कॉलम ए टेबल का कॉलम नेम, यानी टेबल एक ही है लेकिन हम उसे लिहाज जो है दो देंगे। एक टेबल को दो टेबल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। ए डॉट कॉलम नेम और बी टेबल डॉट कॉलम नेम, यानी ए टेबल का कॉलम नेम और बी टेबल का कॉलम नेम यहाँ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी ये डिस्प्ले करेंगे फ्रॉम टेबल ए टेबल बी वेयर, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देंगे कि किस बेस पे हमें ये फाइंडिंग करना है। ठीक है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूज यूज माई टेस्ट डीबी। अब टेस्ट डीबी पे हम काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसे एक्टिव कर लिया। ठीक है। अब एक टेबल क्रिएट कर लीजिए इसमें एम्प्लॉयज, और इसमें हो सकता है कि पहले से क्रिएट हो, तो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट्स और एम्प्लॉयज, एक कमांड ये चला लीजिए। तो ये अगर टेबल होगी एम्प्लॉयज तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद अब आप इसे क्रिएट कर लीजिए न्यू कॉलम्स के साथ। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अभी आप देखोगे तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, स्टार का मतलब ऑल से है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज। अभी एक भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, अभी टेबल क्रिएट हुई है। ये रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसमें टेबल जो हमने क्रिएट किया है इस पे आप पहले देख लो क्या क्या है। कॉलम्स हैं, एक एम्प्लॉय आईडी है और ये प्राइमरी की है, दूसरा है एम्प्लॉय का नेम, और तीसरा कॉलम है इसमें मैनेजर आईडी। ठीक है। अब हम रिकॉर्ड कुछ इंसर्ट करेंगे। ये हम इतने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं टेबल में। ठीक है। अब देखिए ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए इस पे। ओके। अब यहाँ पे देखिए इस टेबल को अगर आप देखो ठीक से तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आईडी। ठीक है। एम्प्लॉय 1 यानी जॉन किसी को रिपोर्ट नहीं करता है, हो सकता है ये कंपनी का सीईओ हो। ठीक है। देन एम्प्लॉय आईडी 1 यानी एलिस किसे रिपोर्ट करता है? जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है। मैनेजर आईडी, इसे मैनेजर आईडी लिख रहे हैं बट ये एक्चुअल में उसे एम्प्लॉय आईडी ही है। ठीक है। तो यानी कि एलिस किसे रिपोर्ट कर रहा है? जॉन को। बॉब जॉन को रिपोर्ट कर रहा है। कैरल 2 यानी एलिस को रिपोर्ट कर रहा है।
ठीक है। तो अब यही रिलेशनशिप यहां पे देखने के लिए हम यूज करेंगे सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, सेलेक्ट E dot name as employee, E1 dot name as employee, E2 dot name as manager from employee 1। ये जो employee E1 दिया है, ये है कि इस employee को एक नाम दे दिया हमने E1। ठीक है, और इसी में आगे जब इसे लेफ्ट ज्वाइन करते हैं तो एम्प्लॉई, इसी को एक टेबल का नाम दे दिया हमने एम्प्लॉइज को E2। ठीक है, इसका एलियास दे दिया। ठीक है, और अब इसके बाद हम इसमें मैं एक चीज बता दूं आपको कि सेल्फ ज्वाइन कहीं लिखा नहीं जाता है, उसे अंडरस्टैंड किया जाता है कि वो अपनी ही टेबल से जुड़ रही है, इसलिए वो सेल्फ ज्वाइन है। ठीक है, तो सेलेक्ट E1 डॉट नेम एज एम्प्लॉई, मतलब E1 टेबल, अपनी ही टेबल का एलियास नेम है E1, उसका नेम E2 का नेम एज मैनेजर, एक को एम्प्लॉई नाम दिया है, दूसरे को हमने मैनेजर नाम एलियास नाम दिया है। फ्रॉम एम्प्लॉई E1 लेफ्ट ज्वाइन employee E2 on E1 dot manager ID equal to E2 dot employee ID, यानी कि E1 dot manager ID, इसमें जो एम्प्लॉइज हैं यानी इस टेबल पे, इस पे हम किसे रख रहे हैं, पहले मैनेजर आईडी को। ठीक है, और इसके बाद दूसरे में हम एम्प्लॉई आईडी को रख रहे हैं और इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, यानी इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप देखो टेबल को तो बेसिकली जो एम्प्लॉई आईडी है और मैनेजर आईडी है, इन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो इक्वल मिलते हैं तो वो उनका नेम और मैनेजर्स डिस्प्ले। ठीक है, इसे रन करा के देखिए। ओके, अगर अब आप इसे देखो तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉई और उसके मैनेजर का नेम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये सेल्फ ज्वाइन से पॉसिबल हुआ। देखिए हमने वहां टेबल पे देखा था कि एलिस जो है जॉन को रिपोर्ट कर रहा था, बॉब जो है यानी जिसकी आईडी 2 थी वो भी वो 1 को रिपोर्ट कर रहा था, जॉन, कैरोल जो है एलिस को, और डेविड जो है एलिस को रिपोर्ट कर रहा था। ठीक है, अगर आप फिर से इस टेबल को देखो तो यहां से आपको क्लियर होगा कि एम्प्लॉय आईडी 2 जिसकी है वो किसे रिपोर्ट करता है, 1 को, और 1 आईडी किसकी है, जॉन की है, यानी एलिस जो है जॉन को रिपोर्ट कर रहा है, बॉब जो है जॉन को रिपोर्ट करता है, कैरल जो है एम्प्लॉय आईडी जिसकी 2 है उसे रिपोर्ट करता है, तो किसे रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि एलिस को, और डेविड भी एलिस को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम सेल्फ ज्वाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच।